विवादों से गुजरा पाजा फाउंडेशन के सत्याग्रह का तीसरा दिन। धारा 144 का हवाला देकर प्रशासन ने बंद कराया लाउड स्पीकर। प्रशासन के गले की हड्डी बनी एसजेएस की जमीन। संगठन ने डीएम रायबरेली की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। आखिर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर? विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज धरने का आपका तीसरा दिन है। बीच में छुट्टियों के बाद आज आप बैठे हैं। क्या रहा आज का रिस्पांस? आज का रिस्पांस ये रहा कि जिलाधिकारी महोदय जो हैं, बड़े आश्चर्य का विषय है कि आखिर तालाब पर क्यों बोल नहीं रही हैं, मौन क्यों हैं। और 267 गाटा नंबर 2.5 बीघे का तालाब शहर के बीचों बीच, जिस पर भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह का कब्जा है, जिसके लिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसको 2019 में तत्कालीन कलेक्टर नेहा शर्मा जी ने तालाब खाते में दर्ज करा दिया था। और 2021 में एक नई रिपोर्ट आई कि एसजीएस का कहीं कोई नाम नहीं है। सारी ज़मीन या तो तालाब भूमि है या संस्कृत बेली पाठशाला की भूमि है। इस बात के लिए हमारा आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। जिलाधिकारी से बार बार मिलते हैं, बार बार कर रहे हैं, कार्रवाई कर रही हूँ, कार्रवाई कोई दिखाई नहीं दे रही है। पता चला है कि ये भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के तालाब खाली नहीं कराना चाह रही हैं, केवल प्रकरण को टाल रही हैं। मैं आपको एक नई बात बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी हत्या कराने की साजिश में लगी हुई हैं। 3 दिन पहले इसी धरना स्थल पर रमेश बहादुर सिंह के गुंडे यहाँ आ गए, घंटों गाली गुप्ता दिए, अस्त-व्यस्त किए, हंगामा किया। और जिला प्रशासन का न कोई आदमी बोला, न यहाँ मौके पर उपस्थित पुलिस का कोई आदमी बोला, और वो धमका करके चले गए, जिसकी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आज से हमने इसकी शिकायत की है। और इन्होंने जो सबसे बड़ा इनका आया खुल करके कि भूमाफिया की झूठी शिकायत पर, भूमाफियाओं के गिरोह के बयान पर इन्होंने हमारे खिलाफ एक FIR की एप्लीकेशन दे दी और हमारे ऊपर एक मुकदमा थाना मिलेरिया में दर्ज करा दिया। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि एक कलेक्टर तालाब नहीं खाली करा रही है और भूमाफिया का साथ दे करके, भूमाफिया के साथ मिलकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रही है, हमारी हत्या कराने की कोशिश करा रही है। और इसके इस भ्रष्टाचार में ADM प्रशासन शामिल है, नगर मजिस्ट्रेट शामिल है, SDM सदर शामिल है। जो भी प्रशासन का अमला है वो भूमाफिया के साथ खड़ा है, इस भ्रष्टाचारी ADM प्रशासन के साथ खड़ा है। और ये जिलाधिकारी रायबरेली माला श्रीवास्तव जी ना तो ADM प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हैं, ना ये भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हैं, और भूमाफिया के भ्रष्टाचार में फर्जी मान्यता देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? इस सच की आवाज़ को दबाने के लिए हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा इन्होंने पत्र जारी करके कराया, जिससे प्रतीत हो रहा है कि भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भ्रष्टाचारी का साथ दे रही हैं, भ्रष्टाचारी रमेश बहादुर सिंह के साथ खड़ी हैं और पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारियों को उत्पीड़न कर रही हैं, उनकी हत्या कराने का षड्यंत्र कर रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अब जाने का प्रयास ये काफ़ी समय से चल रहा है। ये धरना अगर स्थगित होगा आगामी चरणों में और ये तालाब नहीं खाली होगा तो हम इस पूरी शिकायत को एक पदयात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जिलाधिकारी रायबरेली के भ्रष्टाचारी कृत्यों से उन्हें अवगत कराएंगे कि किस तरह उनके राज्य में, जिसे राम राज्य कहा जा रहा है, एक बहुत बड़े भूमाफिया के इशारे पर जिलाधिकारी और प्रशासन घूम रहा है। ये आज की बात है ये। और आज इन्होंने ये क्या किया कि 11:15 बजे आकर के हमारा माइक बंद करा दिया। बताया गया धारा 144 से पुलिस के 5-6 लोग आ गए। पूरे शहर में जनप्रतिनिधियों के होली मिलन समारोह चल रहे हैं। 12-12 बजे रात तक माइक पर लोग दहाड़ रहे हैं, वहाँ धारा 144 नहीं लग रही है। और हम मात्र धरने पर 3 लोग बैठते हैं, सम्मान करते हुए कानून का, नियमों का पालन करते हैं, तो हमारा माइक बंद करा दिया जाता है। इसके बाद ADM प्रशासन के 3-4 लोग आ गए, वो ज़बरदस्ती हमें ADM प्रशासन के कक्ष की ओर ले जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी ADM प्रशासन भूमाफिया रमेश बहादुर के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के हमारी हत्या का षड्यंत्र कर रहा है। इसे कुछ किया हो तो बताया करके, पब्लिक को बताए, मीडिया को बताए कि तालाब खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको अपने कमरे में, चैम्बर में बुलाने के लिए ज़बरदस्ती क्या आवश्यकता है? तो ये आज के धरने की रिपोर्ट है। कल और परसों छुट्टी है, सोमवार को हमारा एक हाई कोर्ट मैटर है, इसलिए हम 3 दिन के लिए अपना ये सत्याग्रह स्थगित करेंगे। ये सूचना हमने LIO को दे दी है। अब मैं मंगलवार को पुनः सत्याग्रह पर बैठूंगा और फिर देखूंगा कि जिलाधिकारी क्या करती हैं। जैसा या भूमाफिया कह रहा कि मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, या वो ट्रांसफ़र करा के चली जाती हैं, या तालाब खाली करा के चली जाती हैं, जैसा होगा आपके सामने आएगा।